अध्याय 6 कार्तिक मास महात्म्य। नारद जी बोले, जब रात में 2 घड़ी बाकी हों, तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक मास में जहाँ कहीं जलाशय हो, वहाँ स्नान करना चाहिए। ठंडे जल में स्नान गर्म जल की तुलना में 10 गुना पुण्यदायी होता है। बाहरी कुएं में स्नान उससे 100 गुना, बावड़ी में उससे अधिक, पोखर में और अधिक पुण्यदायक है। झरनों में स्नान से 10 गुना पुण्य और नदी में स्नान उससे भी अधिक होता है। 2 नदियों के संगम में स्नान का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है, और यदि 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं। स्नान से पूर्व भगवान का ध्यान कर संकल्प करना चाहिए और तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन आदि प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार। हे जलशायी भगवान, आपको प्रणाम। हे ऋषिकेश, कृपया मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। मैं कार्तिक मास में विधिपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। हे प्रभु, मेरे अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान व्रत का फल मुझे प्रदान करें। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि तक जल में खड़े होकर विधिपूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण और विधवा या यति स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों पर तिल और आंवले से स्नान वर्जित है। स्नान करते समय निम्न शब्दों का उच्चारण करें। भगवान ने देवताओं के कार्य हेतु 3 रूप धारण किए थे। वही पाप नाश करने वाले विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो मनुष्य कार्तिक व्रत विधिपूर्वक करता है, उसकी रक्षा सभी देवता करते हैं। ऋषि, देवता, बीज, रहस्य और वेदों के मंत्र मुझे पवित्र करें। अदिति आदि नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सभी पहाड़ मुझे पवित्र करें। स्नान के पश्चात हाथ में पवित्री धारण कर देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण में जितने तिल हों, उतने वर्ष तक व्रती के पितरी स्वर्ग में वास करेंगे। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर जल से बाहर आए। सभी तीर्थों के कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। चंदन, फूल और फलों सहित भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ है, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा सहित आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात वेदपाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थ, मुख में वेद और शरीर में देवताओं का वास होता है। उनका सम्मान और सेवा करना चाहिए। तत्पश्चात एकाग्रचित्त होकर तुलसी जी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा कर प्रणाम करें। नारद जी बोले, हे तुलसी, देवताओं और ऋषियों ने तुम्हारा निर्माण किया और पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह संसार के सुख भोगते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है।